मैं जान सकती हूँ कि आपने इन बच्चों को अपने घर साफ सफाई के लिए क्यों भेजा? क्यों? तू कौन होती है पूछने वाली कि मैंने इन बच्चों को अपने घर साफ सफाई के लिए क्यों भेजा था? और हाँ बच्चों, मैंने तुम्हें अपने घर साफ सफाई के लिए भेजा था, तो फिर तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? हो गई बाकी साफ सफाई? मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि इन बच्चों को आपने अपने घर पे साफ सफाई करने के लिए क्यों भेजा? मेरा घर बहुत गंदा हो रहा था, इसी वजह से मैंने इन बच्चों को अपने घर साफ सफाई के लिए भेजा था। अब बता, क्या करेगी तू मेरा? ये बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हैं या फिर आपके घर की सफाई करने के लिए? अगर आपका घर गंदा हो रहा है तो अपने घर में साफ सफाई करने के लिए नौकर रख लीजिए। इन बच्चों से साफ सफाई करवाओगे क्या आप? अगर इन बच्चों के माँ बाप को पता चल गया कि आप स्कूल के बहाने इन बच्चों से घर की साफ सफाई करवाते हो तो वो आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। ये किस सुर में बात कर रही है तू मुझसे? तुझे पता नहीं है क्या? मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। पूरा स्कूल मेरे अंडर में काम करता है और किसी की ना इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे खिलाफ एक्शन ले सके। और हाँ, ये गांव के गवारों की तरह साड़ी पहनकर हमारे स्कूल में अंदर कैसे घुस आई तू? तुझे पता नहीं है क्या? ये स्कूल मॉडर्न है और यहाँ पर जितनी भी लेडीज आती हैं ना, वो सभी मॉडर्न ड्रेस में आती हैं, तेरी तरह बहन जी टाइप कपड़े पहनकर नहीं। क्यों? क्या खराबी है इन कपड़ों में? सही तो है। तेरे लिए सही होंगे, लेकिन हमारे नजरिए से ये कपड़े ना गांव के गवार लोग ही पहनते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो भी लेडीज साड़ी पहनती है वो गाँव की गवार होती है ना? आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं दे रही हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। देख, ये फालतू का ज्ञान ना मुझे मत दे। मैं जितना पढ़ा लिखा हूं ना, उतना तेरे खानदान में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, तभी इस कुर्सी पर बैठा हूं। और हाँ, तू तो मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि तूने 8वीं भी पास नहीं की होगी, तभी तो गांव में जाकर के वो भैंसों का गोबर उठाने का काम करती होगी। तेरी ऐसी लड़कियां ना सिर्फ वही काम कर सकती हैं। और वैसे भी तुम्हारे ऐसे गांव के लोगों को ना वही काम शोभा देता है, क्योंकि तुम्हारे ऐसे लोगों की औकात नहीं है कि तुम हमारी तरह ऐसी कुर्सी पर बैठ सको। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हो। अरे पढ़ा लिखा हूँ तभी तो इस कुर्सी पर बैठा हूँ, वरना मैं भी तेरी ही तरह गोबर उठा रहा होता। अभी आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए इतना बोल रहे हैं। अगर जान जाओगे ना तो इतना नहीं बोलोगे। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन बच्चों के माँ बाप स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन आप इन बच्चों से साफ सफाई का काम करवाते हो। तो फिर आप ही बताइए इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा? जानने को तू कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है जो मैं तेरे बारे में जानूंगा। और हाँ, तू क्या बोल रही थी कि इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा? अरे हमने क्या इन बच्चों के भविष्य का ठेका ले रखा है? अरे हमने तो इस स्कूल को इसलिए खोल के रखा है जिससे हम मोटा पैसा छाप सकें। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने स्कूल के नाम पर बिजनेस खोल रखा है। बहुत समझदार है तू, जो इतनी जल्दी सब कुछ समझ जाती है। और हमारा ही स्कूल नहीं, हमारे देश में जितने भी स्कूल हैं ना, उनमें से 90% स्कूल सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ना उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनको तो फीस टाइम पर आनी चाहिए। दूसरे स्कूल वाले चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तो अपना काम अच्छे से करना चाहिए ना। और हाँ, तुम्हें पता है जिन बच्चों को तुमने अपने घर में साफ सफाई करने के लिए भेजा था ना, उनमें से एक बच्चे को सांप ने काट लिया है और वो अस्पताल में भर्ती है। अरे काट लिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक हो जाएगा वो। मैडम, जिस बच्चे को सांप ने काटा था उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। क्या उसकी हालत नाजुक है? तो फिर देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से जाओ और बड़े अस्पताल में उसे भर्ती करवाओ। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, मैं अभी बोलता हूँ। ठीक है ऑफिसर, जिस बच्चे को सांप ने काटा है उसे दिल्ली के लिए भेज दो। ठीक मैम, उस बच्चे को दिल्ली के लिए ट्रांसफर कर दिया है। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान खतरे में है। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो तुम? और हाँ, यहाँ पर पुलिस को किसने बुला लिया? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? मैडम इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं। क्या? आईएएस ऑफिसर? मैडम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इस जिले की नई आईएएस ऑफिसर हैं? अगर मैं आपको पहले बता देती तो तुम्हारी इस स्कूल की काली करतूत मेरी आंखों के सामने कैसे आती? और हाँ, तुम क्या बोल रहे थे कि तुमने इस स्कूल को पैसा कमाने के लिए खोल रखा है, तो अब तुम्हें जितना भी पैसा कमाना है ना, जेल में चलकर कमाना। जेल? अरे मैम ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे जेल होगी? तुम मासूम बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब तुम्हारा स्कूल भी सील होगा और उसके साथ तुम्हें भी जेल होगी। ऑफिसर, लेकर चलो इन्हें। जी मैम, चल हमारे साथ।